राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए और चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। ठीक है। यस। कभी कभी बिना कारण बहुत कुछ हो जाता है, तो अभी तक कोई ऐसा कारण तो नहीं था कि हमको खांसी उठे, परंतु कोई बात नहीं, अचानक से जोर से खांसी उठ गया और आई एम रियली सॉरी। मैं कुछ अच्छे से नहीं कर पाया। ठीक है। माता जी, ये श्लोक नंबर 10 है कि 8 है? ओके, देखिए 9 तो हो चुका है, ये वाला था ना? ठीक है, ये हो चुका है, ये 10 था, मीनिंग पढ़े थे, आई थिंक ये 10 ही है। ठीक है, एक बार फिर से अनुवाद पढ़ लेते हैं, है ना? एक बार फिर से अनुवाद पढ़ लेते हैं और फिर ये श्लोक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अनुवाद एक बार और पढ़ना है जी। अनुवाद। इस प्रकार महाराज पृथु 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। इससे भगवान कृष्ण के प्रति इनमें प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ और वे स्थिर हो गए। तात्पर्य: भगवत धर्मिणः शब्द बताता है कि महाराज पृथु जिस धार्मिक विधि का पालन कर रहे थे वह कृत्रिमता से दूर थी। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ 1.1.2 में कहा गया है, जो धार्मिक नियम केवल कृत्रिम हैं, वे ठगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वीर राघवाचार्य ने भगवत धर्मिणः की व्याख्या निवृत्त धर्मेन के रूप में की है, जिससे सूचित होता है कि यह भौतिक महत्वाकांक्षाओं से कलुषित नहीं हो सकता। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने आगे कहा है, जब कोई भौतिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता, सकाम कर्म की विधियों से दूषित तथा मन गढ़ंत चिंतन से दूषित नहीं होता और अच्छी तरह भगवान की अनुकूल सेवा में लगा रहता है, तो उसकी सेवा भगवत धर्म या शुद्ध भक्ति कहलाती है। इस श्लोक में ब्रह्मानी निर्गुण ब्रह्म का सूचक नहीं है। निर्गुण ब्रह्म भगवान के अधीन है और चूंकि निर्गुण ब्रह्म के उपासक ब्रह्म तेज से एकाकार होना चाहते हैं, अतः वे भगवत धर्म के अनुयायी नहीं कहे जा सकते। अपने भौतिक सुख में भ्रमित होकर निर्विशेषवादी भगवान के अस्तित्व में मिल जाना चाहता है, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त ऐसा कभी नहीं चाहता। अतः शुद्ध भक्त वास्तव में भगवत धर्मी होता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि महाराज पृथु कभी भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक न थे। वे सदैव भगवान के शुद्ध भक्त ही रहे। भगवती ब्राह्मणी से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। भक्त का निर्गुण ब्रह्म संबंधी ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है और वह निर्गुण ब्रह्म में कभी भी एकाकार होना नहीं चाहता। महाराज पृथु अपने भक्ति संबंधी कार्यों को पूरा करने में स्थिर हो गए। उन्हें कर्म, ज्ञान या योग की शरण नहीं लेनी पड़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके। देखिए, समझिए इस बात को। हम सभी को भगवान ने चेतना दी है, कॉन्शियसनेस। अब 2 बातें हैं। आपको जो भी चेतना प्रदान की गई है, थोड़ा कलर ओके। हाँ, अब ठीक है। ओके। अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। हरे कृष्णा। अपीयरेंस मैटर नहीं करना चाहिए जी। ओके, चलिए। भगवान ने हम सभी को एक चेतना प्रदान की है, ठीक है? आपको सोचने का, समझने का, कार्य करने का एक क्षमता दिया है। आपको इल्यूज़न में नहीं रहना है कि हम शुद्ध हो जाएँगे। इस भटकाव की अवस्था में नहीं रहना। देखिए, सबसे पहले आप अपने आप को स्वीकारिए, आप क्या हैं? हैं तो आपको आपको पीड़ा तो है। आपकी पीड़ा बहुत ज़्यादा है। हैं? जैसे सपोज़ करें आपको नहीं हो, किसी और को। किसी और को एक पता नहीं स्पेलिंग मेरा थोड़ा गड़बड़ होगा। आई नो। फिर ठीक लिख दीजिएगा। आप लोग तो बहुत ज्ञानी हैं। ऑस्टियोपोरोसिस है ना? कुछ हड्डियों की बीमारी होती है, जिसमें हड्डियाँ ब्रिटल हो जाती है, टूटने जैसी हो जाती है और बड़ी कमज़ोर हो जाती है ना? तो अगर सपोज़ करें हैं? हाँ, अच्छा किया माताजी ने। देखिए हम बताए थे ज्ञानी नहीं मज़ाक कर रहा। ओके। तो सपोज़ कीजिए कि कोई है, जिसकी हड्डियाँ इस प्रकार से ब्रिटल हो गई है, कमज़ोर हो गई है और उसको अपनी हेल्थ सप्लीमेंट लेकर के और जो भी जिसको प्राणायाम बोला जाता है, वो प्राणायाम नहीं होता, अब हम क्या बोले? आसन या शरीर को कृष्णा के लिए स्वस्थ रखने की विधियाँ, उसका पालन करते हुए हम उसको ठीक करने का प्रयास करें, जितना हम ठीक कर सकते हैं या फिर व्यवस्थित रखने का कार्य करें। परंतु कोई सोचे कि अगर ये हो गया, इसके बाद हमें बॉडी बिल्डर बनना है। कुछ लोग होते हैं कुछ लोग होते हैं कि मतलब अ, इतना विपरीत परिस्थिति हो गया तब भी हमको ये कार्य करना है। देखिए क्या है, अगर उसमें वो कार्य करने में अगर आपका लक्ष्य प्राप्ति हो रहा है, तो बिल्कुल करना चाहिए। एक उच्च लक्ष्य होना चाहिए। हमेशा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। एक तमोगुणी के लिए एक रजोगुण ही उच्च लक्ष्य, एक रजोगुणी के लिए सतोगुण उच्च लक्ष्य और विदिन रजोगुण में भी नीचे वाले रजोगुणी, ऊपर वाले रजोगुणी का कार्य करें, वही उनका लक्ष्य है। ऊँचा है ना? तो लक्ष्य हमेशा ऊँचा होना चाहिए। परंतु देखिए, ये कोई मैं बार-बार इसीलिए बोलता हूँ, ये कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है। आए, पढ़े, चल दिए, हैं? सुने, बहुत अच्छा, कृष्णा, कृष्णा। अरे! आपको कृष्णा से प्रेम जागृत हो ही नहीं रहा, आप कृष्णा, कृष्णा करेंगे तो भी क्या होगा? दूषित मन से कृष्णा, कृष्णा बोल करके कितना चेतना को शुद्ध कर लीजिएगा। उससे अच्छा है कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कीजिए और फिर कृष्णा, कृष्णा बोलिए। फिर हरे कृष्णा बोलिए। फिर हरे कृष्णा महामंत्र जपिए। दूषित मन के साथ हैं? मन भटक रहा है इधर-उधर, हम हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे हैं। पहले तो आप अपनी चेतना को शुद्ध बनाइए। जो विकार है उससे बाहर निकलिए। जैसे किसी को डर घबराहट हो रहा है ना? किसी को डर घबराहट हो रहा है और हम बोले हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहिए और उनको डर घबराहट पिछले 6 महीने से हो रहा है, ठीक है? हम बोले करते रहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा।
परंतु हमको पहले ये जानना चाहिए, क्या हम उस डर या घबराहट का कुछ उपाय कर सकते हैं क्या? उसको कुछ नियमित कर सकते हैं। हम में कोई विकार है, हमको पहले ये जानना चाहिए उस विकार का समाधान कर सकते हैं क्या? हमारा कोई बहुत दिनों से कष्ट बना हुआ आ रहा है, हमको ये देखना चाहिए हम कष्ट का निवारण कर सकते हैं क्या? देखिए, मैं देखता हूँ, बहुत बार देखता हूँ, घर परिवार में अनावश्यक रूप से ही लोग है ना निम्न अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि निम्न अवस्था स्वीकारने की कोई आवश्यकता नहीं होती। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो बोलते हैं, "अब हम भक्ति करने लग गए, तो हमको कार्य नहीं करना है।" मैं इनफैक्ट आपको एक एक इंस्टेंस यहाँ पे बता रहा हूँ और ऐसे एक नहीं, हज़ारों और लाखों इंस्टेंस हो सकते हैं। अ, अभी अभी 2-3 दिन पहले मैं डॉक्टर से मिला। अब वो डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट हैं और वो उसी तरीके का कार्य करते हैं। बहुत बहुत बड़ा व्यापक उनका कार्य नहीं है, परंतु कार्य जो करते हैं वो करते ही हैं। अब क्या है, वो धन बहुत कमाए हुए हैं, ठीक है? अब सोच के देखिए, कोई डॉक्टर है, धन कमाया हुआ है और अब वो हो गए बूढ़े। तो कुछ सालों तक उन्होंने सेवा की। ये हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्या करना है। कुछ सालों तक सेवा की, ठीक है? और सेवा करने के बाद अब वो रिटायर्ड से हो गए। मैं उन्हें जब भी देखता हूँ, देख रहा हूँ, बहुत टाइम तो नहीं देखा, सही बात है, बहुत टाइम तो नहीं देखा। वो नाम जप करने का प्रयास करते रहते हैं। हमेशा ही नाम जप करने का प्रयास करते रहते हैं या किसी की कुछ भी, किसी प्रकार से भी अगर मदद कर सके तो करने का लक्ष्य रखते हैं। आप समझिए, आप ये नहीं बोल सकते आप बूढ़े हो गए तो अब काम नहीं करेंगे। देखिए, मदद हमको भगवत भक्तों की करनी है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबकी मदद करें वो ठीक नहीं है, भगवत भक्तों की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। परंतु हम ये नहीं बोल सकते कि अब हम बूढ़े हो गए तो अब काम नहीं करेंगे। अब हमारे पास धन आ गया तो हम काम नहीं करेंगे। अब ये हो गया तो हम काम नहीं करेंगे। देखिए, हमेशा कार्य कीजिए। ऊँचे से ऊँचा, ऊँचे से ऊँचा, ऊँचे से ऊँचा सर्वोच्च लक्ष्य के लिए कार्य कीजिए। अगर सर्वोच्च लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तो निम्न लक्ष्य के लिए कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं बनती। परंतु ऐसा नहीं हो सकता हम काम करना छोड़ दें। क्योंकि हमारे पास धन हो गया, क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि ये हो गया, क्योंकि वो हो गया है। या फिर ठीक उल्टा, क्योंकि हमारा क्या एग्ज़ाम चल रहा है, स्कूल एग्ज़ाम चल रहा है, या फिर मेरा ऑफ़िस में थोड़ा बिज़ी रह रहे हैं, या फिर ये हो रहा है, या फिर वो हो रहा है, कहीं हम घूमने चले गए, है ना? किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को इतना बद्ध मत बनाइए कि आप मुक्त हो ही ना सकें। बद्ध होना तो हमारी अवस्था है, पर आप स्वयं को इतना बद्ध मत बनाइए कि आप मुक्त ना हो पाएँ। क्योंकि अगर हम जीवन में भक्ति को प्रायोरिटी नहीं देंगे, जीवन में भक्ति को उचित स्थान नहीं देंगे, तो होगा क्या? माया की तरफ आकर्षित होंगे और फिर भक्ति छोड़ देंगे। देखिए, इसके लिए 2 चीज़ें हमेशा करनी पड़ेगी। एक तो जितने हमारे अनर्थ हैं, उसको निकालना पड़ेगा और दूसरा जो सही है, उसको स्वीकारना पड़ेगा। हो सकता है, हो सकता है। ये नहीं बोल रहा कि होएगा। हो सकता है लोग पूर्ण रूप से आज्ञा पालन नहीं भी करें, तो भी उनमें शुद्ध गुण आ जाए। शुद्ध वाले गुण धीरे-धीरे बढ़ते चले जाएँ, हो सकता है। पूर्ण रूप से आज्ञा नहीं पालन कर रहे हैं, कम-कम कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, कृष्णा खींच-खींच के ले जाते हैं। आप कम कीजिएगा, वो ज़्यादा करवा देंगे। तो हो सकता है कि करें, परंतु अनर्थों को त्यागना, अनर्थ नहीं त्यागे जाते हमसे। जब तक आज्ञा पालन नहीं करेंगे, अनर्थ तो नहीं निकलेगा।
और अनर्थ निकालते समय सबसे पहले स्वीकार्यता है। हमको स्वीकारना होगा कि अनर्थ है। सपनों की दुनिया में नहीं रह सकते। कल्पनाओं की दुनिया में नहीं रह सकते कि अनर्थ तो नहीं है, कोई बात नहीं, जो है वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो शास्त्रों को सही रूप से स्वीकारिए और जो अनर्थ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो खराबी है, जो गंदगियाँ हैं, उसको निकालिए। शुद्ध को स्वीकारिए। जो भी धर्म हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृष्णा तक नहीं ले जाता, वो धर्म नहीं, ठगने की एक विधि है। जैसे प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, मेरा कार्य है थोड़ा जागरूक करना। अगर आप गृहस्थ हैं, पत्नी की सेवा कर रहे हैं, बेटों की सेवा कर रहे हैं, माता की सेवा कर रहे हैं, भाई की सेवा कर रहे हैं, चाचा की सेवा कर रहे हैं, सबकी सेवा, परंतु ये करके आप इसे कृष्णा के संदर्भ में नहीं देखते। आप सभी को कृष्णा के संदर्भ में नहीं देखते। देखिए, सब कोई कृष्णा का अंश है, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु ये बस लिप सर्विस नहीं, मुँह से बोल दिया और अनुभव कर नहीं रहे, ऐसा नहीं। उसको अनुभव भी करना है, बस बोलने से काम नहीं चलेगा। तो अगर हम सो कॉल्ड धर्म का ही पालन कर रहे हैं, क्या? पति धर्म का पालन कर रहे हैं, पत्नी धर्म का पालन कर रहे हैं, और कौन-सा धर्म होगा? पुत्र धर्म का पालन कर रहे हैं, पिता धर्म का पालन कर रहे हैं, माता धर्म का पालन कर रहे हैं, और कोई भी? हैं? नागरिक नागरिक का भी धर्म होता है, उसका पालन कर रहे हैं। परंतु ये सब पालन करके अगर आप सत्य से दूर हो रहे हैं, तो ये कैसा धर्म है? ये चीटिंग धर्म। ये ऐसा था ही नहीं जैसा आपने देख लिया। जैसे अगर कोई पत्नी मिल जाए, हैं? विवाह हो है किसी की, तो पत्नी का मिलना आपको इंद्र तृप्ति के कुएं में डुबोने के लिए नहीं था। आपने उसे इस तरीके से देख लिया। वो व्यवस्था थी ही नहीं। आजकल लोग देखते हैं और धीरे-धीरे बढ़ते ही जाएगा। परंतु आजकल लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग सुसाइड भी करते हैं, बहुत सारे लोग हत्या भी कर देते हैं, एक-दूसरे का, पति-पत्नी का ही, हैं? बच्चे माँ-बाप का, माँ-बाप बच्चे का, ये सब देखते हैं, बहुत सारा देखते हैं। है ना? आजकल बहुत सारा हो जाता है। देखिए क्या है, जब उच्च धर्म का पालन नहीं कीजिएगा ना, तो निम्न धर्म, निम्न, 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 और निम्न होते-होते तमोगुणी ही बन जाते हैं लोग। अगर सब कोई सपोज़ करें, सब कोई भगवत धर्म का पालन करने के लिए परिवार में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह किया। अब पुरुष की स्थिति भी खराब थी, उसमें भी आसक्ति और कुछ बुरे गुण भी थे, परंतु विवाह इसलिए किया कि वो बुरे गुणों से निकले, वो भगवान का प्रेम पुनर्जागृत करे, भगवान के प्रति प्रेम पुनर्जागृत करे, और स्त्री की इस जो पथ है, उसमें एक साथी मिले।
अब देखिए होगा क्या? हो सकता है हो सकता है स्त्री साथ ना दे, पॉसिबल है। स्त्री अपने पति धर्म को नहीं निभा रही है। जब उच्च धर्म है तो देखिए क्या होता है। स्त्री अपना पति धर्म नहीं निभा रही है, निभाना चाहिए था, कोई बात नहीं। जब वो नहीं निभा रही है, तो हृदय के तौर पे एक पति जो होगा, वो पत्नी से दूर हो जाएगा। फिज़िकली दूर होए या ना होए। क्योंकि आप समझिए, हम गए थे कुछ काम करने और काम के लिए हमको एक साथी की आवश्यकता थी। हम साथी ढूँढे और साथी ने साथ नहीं दिया। तो ठीक है, हमको तो काम करना ना है। आप साथ दो या ना दो। कोई नहीं साथ दे रहा तो ठीक है, हमको तो कार्य करना है। अब जैसे लोग भगवत भक्त बनने का प्रयास करते हैं। अब जिसको कृष्णा से प्रेम अनुभव हो रहा हो, अब उसका कोई साथ दे अथवा ना दे, वो तो इसी रास्ते है। वो इस रास्ते को छोड़ देगा क्या? अगर सब कोई बोले कि हम तो साथ नहीं देंगे, हम तो बात नहीं करेंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, कोई बात नहीं, आप अपना कर लीजिए। हम रास्ता नहीं छोड़ रहे। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? येस, नो? हैं? होगा, नहीं होगा? अगर कोई साथ ना दे, तो भी आप इसी रास्ते रहेंगे ना? हैं? कोई भी साथ नहीं दे रहा, नहीं दे रहा मत। हमारा तो यही रास्ता है। हम ये रास्ता कैसे छोड़ें? तो अगर सपोज़ कीजिए सर्वोच्च धर्म पे सब कोई रहे और उसके बाद कोई साथ नहीं दे, तो हम में कलह कलेश की भी बात कहाँ पे आती है? हम तो बस इतना ही बोलेंगे, देखिए हम तो इस धर्म के लिए आए थे, इस रास्ते के लिए आए थे, हम नहीं चल पा रहे हैं, हमको इसी रास्ते चलना है, हमारा जीवन का लक्ष्य तो यही है। तो इसमें अ, लोग ठीक है, बुरा भी मान जाएगा, पर बुरा मान जाएगा कोई वाद-विवाद थोड़ी ना होगा इसमें। अगर आप एकदम क्लियर हैं कि हमको तो भगवान का प्रेम ही चाहिए, तो फिर इसमें वाद-विवाद की कोई बात ही नहीं है। अगर हम लोग सर्वोच्च धर्म पे रहेंगे, तो किसी प्रकार का कोई कलह की बात ही नहीं। आजकल परिवारों में लोग देखते होंगे, आप आपस में देखते होंगे कि कोई पत्नी है भगवत भक्त, पति नहीं है, तो घर में थोड़ा कष्ट तो रहता है ना? रहेगा ही, रहेगा ही। अगर पत्नी को कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत हो रहा हो, पति को नहीं हो रहा या पति को हो रहा, पत्नी को नहीं हो रहा, तो थोड़ा तो कलह रहेगा ही। परंतु परंतु ये कलह किस लिए है? क्योंकि एक सही रास्ते चलना चाहता है, एक सही रास्ते को स्वीकारना नहीं चाहता। हमारे लिए तो सिद्धांत एकदम सरल है। जो सर्वश्रेष्ठ है उसको स्वीकार कर लीजिए। हम तो ये भी नहीं बोलते हम सही है। अरे वो ये बता दे कि वो सर्वश्रेष्ठ है। हम उनकी बातों को स्वीकार कर लेंगे। है ना? तो बात ये है कि लोग सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन नहीं करते। अब देखिए होता कैसा है, घर में पत्नियाँ भगवत धर्म का पालन नहीं करती, भगवान के लिए कार्य नहीं करती, भगवान की सेविका नहीं बनती। अगर पति भगवत भक्त है, तो क्या कभी भी सरलता से उस रास्ते पे दोनों चलेंगे नहीं। ठीक है, इसमें अगर कलह भी हो रहा है, तो भी हमको बहुत ही कामली, बहुत ही शांत स्वभाव से मैनेज करके हमको अपने रास्ते ही चलना है। क्यों? क्योंकि बताया तो, जो सर्वश्रेष्ठ है उसको स्वीकार कर लीजिए। अगर आप सर्वश्रेष्ठ रास्ते पे हैं, तो आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? ठीक है, आपको पहले ही इस बात की समझ नहीं थी कि सर्वश्रेष्ठ रास्ता भगवत प्रेम का मार्ग है। आपको इस बात की समझ नहीं थी। अब समझ है ना, अब तो मदद कीजिए, अब तो मदद कीजिए।
देखिए, आपको पहले नहीं पता था आप में क्या-क्या विकार है, अब समझ में आ रहा है ना, अब उन विकारों से निकलिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ, ये जो भगवत प्रेम का मार्ग है, ये बहुत प्रैक्टिकल मार्ग है। आप में जो-जो बुराई है, सब निकालने का कोशिश कीजिए, प्रयास तो कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि आप बस एक इल्यूज़न में रह रहे हैं कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हमारी गंदगी जा नहीं रही है। अभी किसी दिन हम लोगों ने बहुत पहले लोग चीखते थे, चिल्लाते थे आपस में एक-दूसरे पे, तो क्लास में मना कर दिया था, कोई भी नहीं चीखेगा, अगर कोई चीखेगा तो मेरे को कन्फेस करेगा कि आप आपसे गलती हो गई आज। हाँ? अगर कोई मात्र इस धर्म का पालन कर रहा, देखिए भक्त को सौम्य होना चाहिए। गलती निकालने का भी कार्य गुरु का है। गलती निकालना भी कैसे? जैसे कृष्णा का हित, गुरु का हित, अगर अवरोध पहुँचा रहा है कोई तो हम गलती निकालेंगे, तब तक कोई गलती नहीं निकालेगी। तब तक सब में अपनी-अपनी स्वतंत्रता है। कृष्णा का हित बाधित नहीं होना चाहिए। कृष्णा का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। कृष्णा जो चाहते हैं उसको नहीं रोकना है। कृष्णा जो चाहते हैं उसको तो वैसे कोई रोक भी नहीं सकता, परंतु जो असुर होते हैं उनका कार्य क्या होता है? जो भगवत भक्त हैं उनके कार्यों में रुकावट करते हैं। असुरों को देख कर के किसी को, कोई भक्त है, असुरों को देख कर के ये ना अनुभव करे कि ये लोग कैसे मूर्ख हैं, हैं? उनकी अवहेलना ना करें, तो ये कोई भक्ति थोड़ी ना। ये आसुरी है तो उसे तो बताना पड़ेगा कि ये गलत है। ये कोई फ़ॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, कोई गलती निकालना नहीं है। है ना? ये तो गलत है तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है? तो जो भी धर्म भगवान तक ना ले जाता हो, वो धर्म नहीं है। चाहे वो अपना आप स्वधर्म ही जानते हो। पत्नी का धर्म है, पति का धर्म है, इसका धर्म है, उसका धर्म है। अगर आप देखिए समझिए, बहुत बार है ना ये पब्लिकली पूछा जाता है, आपको अ, भगवत गीता बड़ी कि भारत का संविधान बड़ा? इस तरीके से पूछा जाता है ना? किसी दिन अगर आपसे पूछ देना, तो आप बोलिएगा भारत का संविधान तो वही है ना, इसमें भगवत गीता की फ़ोटो भी थी, वही है ना? तो भगवत गीता के अकॉर्डिंग ही तो होगा ना, हैं? और भगवत गीता के अकॉर्डिंग ही तो होगा, भगवत गीता के विरुद्ध थोड़ी ना होगा। देखिए, जो शुद्ध धर्म है उसमें टकराव नहीं होता, कभी टकराव नहीं होता। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना धर्म संकट, धर्म में कभी संकट नहीं होता, धर्म में कभी संकट नहीं होता। जो धर्म है उसका पालन किया जाता है। अगर हमको भूख लगी है और किसी जो मेरा कोई आश्रित है, कोई बच्चा है ना? मेरे पे डिपेंड कर रहा है, चाहे वो मेरा बेटा ना हो, मेरे पे डिपेंड कर रहा है, मेरे पे ही आश्रित है और मेरे को भूख लगी है और उस बच्चे को भी भूख लगी है। तो इसमें कोई संशय ही नहीं है, धर्म ये है कि उसको पहले खिलाना है, आश्रित है ना। धर्म ये नहीं हो सकता, उसको खिला भी सकते, नहीं भी खिला सकते, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। धर्म हाईएस्ट होता है ना? और धर्म का पालन सभी को करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता करेंगे या नहीं भी करेंगे। अगर कोई नहीं करेगा तो उसका फिर प्रतिफल भोगेगा, रिपरकशंस उसको उठाने पड़ेंगे। कोई धर्म का पालन ना करे, अधर्मी बने, तो उसको रिपरकशंस उठाने पड़ेंगे, ठीक है? दोनों नहीं हो सकता। शास्त्र एकदम क्लियर है।
तो कोई नीचे वाले धर्म के क्या आड़ में कुछ ऐसा कार्य करने लग जाए जो अधर्मी है, जैसे इंद्र तृप्ति के लिए विवाह और इसी में लिप्त हो जाना। देखिए, अगर इंद्र तृप्ति की भावना भी है, तो उससे निकलने का प्रयास करना है, उससे निकलने का प्रयास करना है और दोनों को एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। परिवार में हर किसी को एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। हुँ। पहले कभी बताया था कि पहले इस प्रकार का परिवार में होता था कि जो भी धन कमाते थे, तो माता-पिता को ले जाकर के दे देते थे और कभी आवश्यकता होए हमको पर्सनल आवश्यकता है, हम माता-पिता से माँगते थे कि हमको थोड़ा धन दे दीजिए, हमको कपड़े खरीदने हैं, हमको धन दे दीजिए, हमको ये लेना है, हमको वो लेना है। तो क्या है, यहाँ पे माता-पिता मदद कर रहे हैं, अगर इंद्र तृप्ति की भावना तुम में होगी, तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य है कि तुम धन कमा करके लाओ, परंतु माता-पिता तुम्हारी मदद कर रहे हैं। क्या? कि अगर तुम में अनावश्यक इंद्र तृप्ति की भावना होगी तो तुमको अलाउ नहीं करेंगे। तो पहले हाँ, इस प्रकार का जो संरचना था वो बहुत सुचारू था, जिससे लोग लोलुपता में नहीं डूबते थे। आजकल वो वाला चलता है ना, माई लाइफ माई रूल्स, हैं? असुर बनने का एक बहुत सरल सा तरीका बना लिया लोगों ने। मेरा जीवन है, हम जैसे चाहें वैसे जिएँ। अरे नहीं जी सकते आप अपने जैसे। लोग ऐसा सोचता है ना कि मेरी गाड़ी हम जैसा चाहें वैसे चलाएँ। नहीं चला सकते। आप ट्रैफिक के नियम को नहीं मानिएगा, किसी का एक्सीडेंट कर दीजिएगा तो आपको सज़ा भोगना पड़ेगा। तो यहाँ का सज़ा तो कैसा होता है ना, यहाँ का सज़ा कभी न्याय होता नहीं है। प्रॉब्लम ये है। अगर ट्रैफिक वाले ने बोल दिया कि ₹1000 चालान कर दे रहे हैं, ₹5000 फाइन कर दे रहे हैं, 5 साल जेल हो जा रही है, तो वो कोई सज़ा है नहीं। अब बताइए ना, बार-बार सुनते हैं उम्र कैद हो गया, उम्र कैद हो गया, उम्र कैद हो गया और फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल में बाहर निकल जाते हैं। उम्र कैद हुआ क्या? तो यहाँ पे कोई किसी प्रकार का थोड़ा-सा भी आंशिक रूप से भी कोई न्याय नहीं है, परंतु ठीक है, एक व्यवस्था है, उसको स्वीकारिए नहीं। बिल्कुल, अव्यवस्था से अच्छा है बुरी व्यवस्था स्वीकार कर लीजिए, तो बुरी व्यवस्था है, ठीक है, हम बुरी व्यवस्था को स्वीकार कर लें, ठीक है। परंतु आप समझिए कि हम सभी धर्म के अम, हाथों बंधे हुए हैं और हमको पालन करना ही पड़ेगा। तो करना क्या चाहिए? जो भी स्थिति है, उससे ऊँचा उठने का प्रयास कीजिए। जैसी भी अभी आप गंदी स्थिति में, क्योंकि भौतिक जगत में तो मलिन अवस्था ही होगा। जैसी भी आप गंदी अवस्था में, उससे ऊँचा उठना और शुद्ध होना और अच्छा होने का प्रयास कीजिए। ऊँचे धर्म पे जाने का प्रयास कीजिए और धीरे-धीरे चल के सर्वोच्च धर्म पे चलिए। हुँ? नहीं तो आप जो भी कर रहे हैं, वो ठगने वाले ही है और कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, ये ठगने वाले प्रवृत्ति हम लोग है ना, हम लोग बहाने बना-बना करके कि हमको तो इतना ही समझ में आता है। अब हम परिवार का कैसे करेंगे? अब हम ये, अब हम वो। देखिए, आपने जितने पाप कर्म कर रखे हैं, उसको साइड हटाइए। आज आप क्या कर सकते हैं, आप ये बताइए? आज आप बेस्ट क्या कर सकते हैं? पहले आपने गलत किया, सही किया, वो बाद की बात है। वो बाद में जानेंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं? समझिए इस बात को। देखिए, कृष्णा साफ-साफ भगवद गीता में बताते हैं, "जो मेरे प्रति समर्पण करता है, मैं उसे समस्त पापों से मुक्ति देता हूँ।" तो पहले आपने पाप कर्म किया हुआ है। आपकी स्थिति अभी इस पल से पहले तक ये थी, वो सारी बातें हटाइए ना, हटाइए। अब बताइए, इस पल आप शुद्ध हो रहे हैं क्या? आज तक आप धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं। आज आप धर्म का पालन कर रहे हैं।
कल का वाचा आने वाला अभी लीक कर दे रहा हूँ। क्या आप सर्वस्व भगवान के लिए करना चाह रहे हैं? आज तक नहीं कर रहे थे, अभी तक नहीं कर रहे थे। क्या अब करना चाह रहे हैं? पहले का हटा दीजिए। पहले आप क्या कर रहे थे वो हटा दीजिए। आप अभी तक तो पालन नहीं कर रहे थे, अब करना चाह रहे हैं। अगर किसी का अभी भी उत्तर होगा हाँ, हम्म, और फिर गुरु की आज्ञा से, गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए अगर कार्य करने लग जाए, मुक्त आत्मा बन जाए। आज तक आपने क्या किया उससे, देखिए क्या है, उससे आपकी चेतना दूषित रहेगी। पर कृत्य आज भी आप सुधार सकते हैं। ये जो आपको जीवन में जितने सारे पल मिले हुए हैं ना, जब तक ये पल हैं, तब तक आप अपने आप को सुधार सकते हैं। ये पल कब समाप्त हो जाएंगे ये आपको नहीं पता, परंतु जब तक है तब तक सुधार सकते हैं। पहले के पाप कर्मों के परे आज ही आप शुद्ध हो सकते हैं। इसी पल शुद्ध हो सकते हैं। कल तक कार्य नहीं करते, परंतु इसके बाद है ना, इसके बाद अब शुद्ध होना चाहते हैं, तो इसके बाद आपको सर्वस्व भगवान के लिए करना होगा। समझिए इस बात को। देखिए दो 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 स्थिति है, या तो आप सर्वस्व भगवान के लिए कर दीजिए और अपना अधिकार सभी से हटा लीजिए। कीजिए जो भी आपको निर्धारित कर्तव्य करना कीजिए, परंतु कृष्णा को लक्ष्य रख के। ठीक है? सर्वस्व भगवान के लिए किया, लक्ष्य कृष्णा अब किया, तो अब क्या हुआ, अब आप मुक्त हो जाएंगे। परंतु अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो जैसे भगवत गीता में कृष्णा बोले, विनष्ट हो जाइएगा। इसके बाद क्या होगा, अगर आपने फिर भी नहीं स्वीकारा और फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, आप सर्वस्व कृष्णा के लिए नहीं लगा रहे हैं, तो आपको जन्म जन्मांतर का संघर्ष निश्चित है ना? आप किसी पर अपना स्वामित्व जानते हैं, मेरा, हमको यही तो बदलना है। स्वामित्व मेरा नहीं है, स्वामित्व स्वामी का है। मेरा नहीं, कृष्णा का। यही बदलना है। बस इतना सा बदलाव आ गया, और फिर जब कृष्णा का जान रहे हैं, तो ये कौन बता रहा है हमको? ये कौन बता रहा है? हम तो नहीं स्वीकारने को तैयार थे। कौन बता रहा है? गुरु बता रहा है। तो गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, बस। अब हो गई शुद्ध भक्ति। अब हो गई कल्मष रहित भक्ति। अब हो गया प्रेम का मार्ग। अब हो गया शुद्धि का मार्ग। अब इस रास्ते चलिए, और धीरे-धीरे जो भी आपकी स्थिति है उससे सुधरने का प्रयास करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, सब कुछ कृष्णा के लिए लगाइए। देखिए यही यही मार्ग पे रहना ही नित्य सिद्ध की अवस्था तक पहुँचना है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि हमने तो बहुत कर दिया। कोई ये नहीं बोल सकता। अगर इस मार्ग पे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते, हमने तो बहुत कर दिया। हमसे जितना होता था हमने कर दिया। ये नहीं बोल सकते। अगर ये बोल दिया, मतलब क्या है? वो अभी तक तो कृष्णा के लिए सेवा कर रहा था, अब नहीं करना चाहता। तो फिर मुक्त आत्मा तो नहीं बन सकता। आज ही का श्रील प्रभुपाद का कोट है ना? हुँ? आज ही का कोट है ना? हैं? यस, क्या है? 1 मिनट दीजिए। हुँ? यस। ना, आज का नहीं है, शायद कल का है। 1 मिनट रुकिए। हाँ, भौतिक जगत में हम अपने कार्यों का कार्यों को कम करके अधिक आराम करना चाहते हैं। भौतिक जगत में हम कैसे करना चाहते हैं? हम काम कम करें और आराम ज़्यादा मिले। ठीक है? हुँ, आराम अधिक करना चाहते हैं।
किंतु आध्यात्मिक जगत में कोई आराम नहीं है। समझिए, ये शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं। हैं? दिखा दूँ? हैं? आप लोग दृढ़ता से पढ़ते हैं? नहीं तो शिला प्रभुपाद वही बोलेंगे, आई हैव रिटन सो मेनी बुक्स हैं, बट यू आर नॉट रीडिंग। पढ़ लिया कीजिए दृढ़ता से, ठीक है? भौतिक जगत में हमें अपने कार्यों में कार्यों को कम करके अधिक आराम करना चाहते हैं। कहने का अर्थ काम कम करना चाहते हैं, आराम ज़्यादा करना चाहते हैं। ओके। किंतु आध्यात्मिक जगत में कोई आराम नहीं है। तो मतलब अगर अगर सपोज़ करें कोई बोले कि हमसे जितना होता है हो गया। सोचिए उसमें कितना बड़ा फ्लॉ है, कितना गड़बड़ है। जैसे ही वो ये बोला, हमसे जितना होता है, ये तो भौतिक जगत का प्रवृत्ति होगा ना। आराम करने वाली प्रवृत्ति किसमें होती है? आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में? आँखों के सामने, भौतिक जगत में ना? भौतिक जगत में ना, आध्यात्मिक जगत में तो कोई आराम नहीं है। जैसे ही हमने बोल दिया हमसे जितना होता है हो गया, हमसे जितना करना है हम कर लिए। हमको जितना समझ में आता है हमने कर लिया। इसका अर्थ क्या है? कि हम भौतिक जगत का कार्य कर रहे हैं। फिर आध्यात्मिक जगत में जाइएगा ही क्यों? जब अभी भी काम कर रहे हैं, कृष्णा के लिए भी कर रहे हैं, परंतु उतना ही कर रहे हैं जितना हमको लगता है। तो फिर आध्यात्मिक जगत में क्यों जाइएगा? और मालूम है क्या? कोई भी ये मेरे अनुभव की बात है, ये शास्त्र की बात नहीं है। कोई भी अपने प्रयास से अगर कोई अपना प्रयास करेगा ना, तो सीमित कार्य ही कर सकता है। कोई भी सीमित कार्य ही कर सकता है। जैसे हम 2 घंटा भगवत गीता पढ़ेंगे, हम 4 घंटा चैंटिंग करेंगे। हम अगर कोई सपोज़ करें कि दिन में 24 घंटे हैं और 24 घंटे को भी क्या करे, 24 घंटे में लेट्स से 6 घंटा सो रहा है, ठीक है? क्योंकि शिल प्रभुपाद 6 घंटे तो सोने के लिए अलाउ कर रहे हैं, 6 या ठीक है। ओके, मान लीजिए 6 घंटा, 18 घंटा कार्य, 18 घंटा बचा। 18 घंटा में भी वो 17 घंटा वो ऐसे-ऐसे कर किया हुआ है। 2 घंटा ये करेंगे, 3 घंटा ये करेंगे, 4 घंटा ये करेंगे, 17 घंटे किया हुआ है। 17 घंटे पूरा अच्छे से मैनेज किया हुआ है, परंतु 1 घंटा फिर भी छोड़ा हुआ है। और उससे भी अच्छी बात बताऊँ, अगर सपोज़ करें कोई पूरा का पूरा 18 घंटा भी कार्य कर रहा, पूरा का पूरा 18 घंटा भी कार्य कर रहा, परंतु ना तो गुरु की आज्ञा से कर रहा है, ना गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, अपने विवेक से कर रहा है, अपनी समझ से कर रहा है। मालूम है क्या? वो भी शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। मालूम है क्यों? क्योंकि हमेशा एक नीचे वाला सिद्धांत होता है, एक ऊँचा वाला, एक उससे ऊँचा, एक उससे ऊँचा, एक उससे ऊँचा। एक बात बताइए, आप तो अपनी समझ से कीजिएगा, ऊँचे वाले सिद्धांत पे जाइएगा ही क्यों? आपकी तो जो समझ है आप वही कीजिएगा ना। अगर आपको लगता है 4 घंटा भगवत गीता पढ़ना है, तो 4 घंटा भगवत गीता पढ़िएगा ना। उससे ऊँचे वाले सिद्धांत पे क्यों जाइएगा? भगवत गीता पढ़ना ज़्यादा श्रेयस्कर है, किसी की या किसी भक्त की मदद करना। अगर आप सच में किसी भक्त की मदद कर पाएँ, सच में कर पाएँ, ये नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है। दोनों में श्रेयस्कर क्या है? ऊँचा क्या है? अच्छा क्या है? आप ऊँचे वाले सिद्धांत पे जाइएगा ही क्यों? क्योंकि आपको सही लगता है ना, तो आप तो वही सिद्धांतों को मानते रहिएगा। आप तो वही मार्ग पे चलते रहिएगा। ऊँचे वाले सिद्धांत को किसी भी दिन क्यों स्वीकारिएगा? कोई बोले हम सुबह 4:30 बजे उठ करके नाम जप करते हैं। 4 बजे उठ करके नाम जप करते हैं। हुँ, सुबह 4 बजे उठ करके नाम जप करते हैं। अगर 4 बजे उठ करके भी नाम जप करते हैं, सुल्ला माला कर लेते हैं, सुल्ला माला भी कर लेते हैं। डेली सुल्ला माला करते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। ये तो देखिए गुरु की बात का ही पालन करना है। परंतु जब तक शिला प्रभुपाद के और मेरे को यही दिक्कत है, कुछ लोग बोलते हैं ना शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। जब तक आप हृदय शिला प्रभुपाद के लिए समर्पित नहीं है, शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन आप नहीं कर सकते। संभव ही नहीं है।
ये सब झूठा कल्पना है, आप सोचते हैं, ये मनगढ़ंत सोच बना रखा है कि आप श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करते हैं। मालूम है क्या? जब आप श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करते हैं, तो हमेशा ये हृदय होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जिस दिन चाहेंगे, ये इंस्ट्रक्शन को बदलना चाहेंगे, हम उस दिन बदलेंगे। अगर किसी दिन बोल देंगे कि 4 बजे उठ करके नाम जप करना है, सुल्ला माला करना है, इंस्ट्रक्शन को बदल दें। देखिए मेरे साथ होता है ना, ये कोई मतलब मैं ऊँचा हूँ ऐसा नहीं है, परंतु उवाचा बनाने के लिए बहुत बार क्या होता है, मेरे को नाम जप करना है, नहीं करते। उवाचा बना रहे हैं हम तो भी। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह के ही लिए टाल करके रखता हूँ, परंतु ऐसा होता है, बहुत बार होता है। और मैं कोई अपने आप को ऊँचा नहीं बता रहा। फिर मैं बोलूँगा कि देखिए क्या है, लीडर को एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ता है ना? अपने कृत्यों से एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ता है। तो अगर मैं बताऊँगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? और फिर अगर पता नहीं चलेगा तो फिर तो आप एक वो इमेजिनरी पिक्चर लेकर के चलिएगा ना, कि कल्पना वाला बाज़ार है, कल्पनाओं से होगा, नहीं आज्ञा पालन से होगा। और कभी भी गुरु अपने आदेशों को बदले, तो हम वो बदले हुए आदेश को स्वीकारने के लिए तैयार होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। तब जाकर के होगी भक्ति। तो हमेशा कभी भी कोई भी कार्य कर रहा हूँ, आप ये बात समझिए, हमको इससे ऊँचा वाला कार्य मिलेगा, हम बिल्कुल करेंगे। ऊँचा सिद्धांत मिलेगा, हम बिल्कुल पालन करेंगे, परंतु कल्पना से नहीं। अगर सच में गुरु प्रसन्न होते हैं, तो बिल्कुल करेंगे, कल्पना से नहीं। आप समझिए। देखिए, जब उवाचा के लिए भी हम कभी नाम जब छोड़ते हैं, छोड़ क्या दें, छोड़ते तो नहीं है, बाद में कर लेते हैं। पर अगर उवाचा के लिए कभी नाम जप नहीं कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, आप समझिए श्रील प्रभुपाद क्या चाहते हैं? नाम प्रचार होए कि नाम जप पहले करो? दोनों में से एक ही विकल्प देंगे। क्या चाहते हैं? नाम प्रचार होए कि नाम जप होए? हैं? क्या चाहते हैं? आपको ये समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है श्रील प्रभुपाद ने कभी ऐसा बोला हो कि नहीं तुम नाम जप छोड़ करके नाम प्रचार करो। परंतु आपको हृदय समझना पड़ेगा। हुँ, हृदय समझना पड़ेगा। कभी भी सेवा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास मत कीजिए। अपने पोज़ीशन को अच्छा बनाने का प्रयास मत कीजिए। सेवा कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, शुद्ध भक्तों की सेवा कीजिए, प्रयास कीजिए, है ना? ये करना होगा। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, करना होगा, है ना? हुँ, ये देखिए, जब तक भौतिक इच्छाओं से प्रेरित हाँ, क्या है? जब तक कोई भौतिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता, सकाम कर्म की विधियाँ से दूषित तथा मनगढ़ंत चिंतन से दूषित नहीं होता और अच्छी तरह भगवान की अनुकूल सेवा में लगा रहता है, तो उसकी सेवा भगवत धर्म या शुद्ध भक्ति कहलाती है। अभी क्या बात कर रहे थे? सेवा करना अत्यधिक आवश्यक है। पर इसमें मनगढ़ंत नहीं, हमको लाभ मिल जाएगा उसलिए नहीं। ये भी नहीं होना चाहिए कि लोग मेरा बड़ाई करेगा। आज कौवाचा बनाया ना, अब लोग मेरा बड़ाई करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा निर्धारित कर्तव्य है, अगर बड़ाई होगी तो श्रील प्रभुपाद की होनी चाहिए, कृष्णा की होनी चाहिए, राधा रानी महारानी की होनी चाहिए। बड़ाई हो तो उनकी हो, मान है तो उनका है, परंतु हमको अपना कार्य करना है और हम अपना कार्य करेंगे। ठीक है? बाय द वे मेरे को ये याद नहीं था एग्ज़ैक्टली कि ये यहीं पे लिखा हुआ है।
मैं तो वहाँ पे कोर्ट पे था। एनीवेज़ तो हम लोगों को शुद्ध रूप से सेवा करने का प्रयास करना चाहिए और सभी को करना चाहिए, ठीक है? सेवा करना हमेशा ही श्रेष्ठकर है, ऊँचा है। इसका मतलब ये नहीं है बाकी धर्मों का पालन नहीं करें या फिर जैसे नाम जप के लिए बोला तो अब ये नहीं है कि बाकी नाम जप कीजिए ही मत या फिर आप ऐसा बना करके रखिए कि आप डेली है ना डेली नाम जप को छोड़ दीजिए और सेवा अरे देखिए क्या है, उच्च सेवा मिलेगी तो हमेशा निम्न सेवा को छोड़ करके उच्च सेवा ही करेंगे। निम्न सेवा को त्याग करेंगे ऐसा बोलना ठीक नहीं है। सेवा को त्यागा थोड़ी ना जाता है। तो उच्च सेवा मिलेगी तो निम्न सेवा को छोड़ करके उच्च सेवा करेंगे। बिल्कुल सही बात है ना? तो निश्चित रूप से आप अपने आप को उच्च से उच्च सेवा में लगाइए। आपको जो 24 घंटे मिले हैं ना जीवन में, दिन में, आप उसको और बेटर करने का कोशिश कीजिए। आप में विकार है ना, गंदगी है ना, आप गंदगियों से लड़ करके वो 24 घंटे जो भी मिले हैं, हर एक पल, हर एक क्षण उसको बेटर करने का कोशिश कीजिए। हम इस समय और बेटर क्या कर सकते हैं? और अच्छा क्या कर सकते हैं? मालूम है क्या? सच बता रहा हूँ, लोग प्रयास नहीं करते। अगर कोई मात्र इतना ही करे कि प्रयास करे कि हम अपने आप को और सुधारने का प्रयास करेंगे। ये जो ये समय मिला हुआ है इसको और अच्छे से उपयोग करने का प्रयास करेंगे और गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ सब परफेक्ट हो जाएगा। लोग करना नहीं चाहते। इतने के बाद भी करना नहीं चाहते। फिर से मैं एकदम क्लियर करूँ, मैं बार-बार अपना एग्ज़ाम्पल इसलिए देता हूँ और मैं अपना क्या मैं किसी का भी एग्ज़ाम्पल देने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप अनुभव कीजिए। आप लोग सब कोई अनुभव करें, मैं यही चाहता हूँ। अनुभव कीजिए कि हम लोगों को शुद्धता के मापदंड पे चलना पड़ेगा और ये बोलने की बात नहीं है क्योंकि आज आए, सुने, बहुत अच्छा, प्रभु जी कितना अच्छा बात की, परंतु प्रयास करने टाइम कोई प्रयास नहीं कर रहा। तो बदलाव क्या आएगा? कुछ बदलाव नहीं आएगा। मात्र श्रवण करने से नहीं होगा। श्रवण करने का अर्थ है उसको अपने जीवन में लगाने का प्रयास करना। ठीक है, हो सकता है हम में अभी भी अशुद्धियाँ हैं और अभी भी हम तो रेसिडिविस्ट किस्म के हैं, है ना? अभी भी हमसे होता तो है नहीं, कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिए। छोटे-छोटे कदम आगे बढ़ाइए, छोटे-छोटे कदम आगे बढ़ाइए, है ना? जब छोटे-छोटे कदम भी आगे बढ़ाएँगे, तो शुद्धता के मापदंड पे बहुत दृढ़ता से चल पाएँगे, हैं? ये तो बहुत अच्छा बोल दिया नहीं? जब छोटे-छोटे कदम भी आगे बढ़ाएँगे, तो शुद्धता के मापदंड से बहुत दृढ़ता से चल पाएँगे। परंतु चलना मत छोड़िए, ये काम मत कीजिएगा, चलना छोड़ दिए, ये मत कर दीजिए, है ना? लोग क्या हतोत्साहित हो जाता है, हम में तो कोई शुद्धता है ही नहीं, अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएँगे, क्या अरे देखिए क्या है, कोई भी शुद्धता नहीं है ना। देखिए आप पे इतनी कृपा तो है ना कि आप सही मार्ग जानते हैं, धीरे-धीरे चल लीजिए, धीरे-धीरे चल लीजिए। मेरा कहना यही तो है कि आप पीछे की ओर मत जाइएगा, आप आगे की ओर बढ़ते जाइए, धीरे-धीरे चलते जाइए। यहाँ पे बस 1-2 मिनट और लूँगा। देखिए, यहाँ पे एक बात बताया गया निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया गया। निर्गुण ब्रह्म या निराकार ब्रह्म अ, कृष्णा की अ, एक एक अ, प्रकटीकरण है। जो भगवत भक्त होते हैं, वो निराकार ब्रह्म के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं,
है ना? वो तो भगवान के व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित होते हैं, है ना? और अ, भगवान से एकाकार होना या निर्गुण ब्रह्म में लीन हो जाना, ये कोई उच्च अवस्था नहीं है, ठीक है? ऑल्दो ये सत्य है ना? अ, अ, परंतु एक भक्त कभी ये स्थिति नहीं चाहेगा, ठीक है? तो अ, ठीक है, आप लोग मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी को हाईएस्ट के लिए प्रयास कीजिए और शुद्ध प्रयास करते रहिए। अगर आप लोग आज्ञा पालन कर रहे हैं, दृढ़ता से चल रहे हैं और जो आज बताया गया, आज की क्लास उसके लिए बहुत स्पेशल है कि ये प्रैक्टिकल तरीका है कि भगवत धाम कैसे जाएँ। कोई ज्ञान नहीं, कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल तरीका, व्यवहारिक तरीका, है ना? लोग ऐसे ही मूर्खता में अ, कल्पना रखते हैं, कल्पना करते हैं, तो ये सबसे लाभ नहीं होगा। इस व्यवहारिक तरीके पे दृढ़ता से चलेंगे, देखेंगे अपने आप बदलाव आएगा, तो दृढ़ता से चलेंगे तो सब शुद्धि आ जाएगी, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए और चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ होंगी तो बोलिए, ठीक है? ओके, सो अ, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रपात की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण everyone, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछे। हाँ, प्रैक्टिकल तरीका दिखाई दिया, आज था प्रैक्टिकल तरीका। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? यस, अच्छा, हैंड रेज अश्लेषा माता जी, राघव प्रभु जी, कोई है दोनों में से एक? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी मेरी एक जिज्ञासा थी। एक तो वही वाली है पैसिव स्मोकिंग वाली, वो आप बाद में बता देना। एक अभी सी टॉपिक से रिलेटेड है कि अगर किन्हीं की वाइफ है और वो सिर्फ अपने पति को, अपने हस्बैंड को सर्व करती हैं, सिर्फ उनकी सर्विस करती हैं, लेकिन जो हस्बैंड है वो वाइफ की सर्विस पे ध्यान ना देके वो सिर्फ कृष्णा को सर्व करते हैं। जैसे वाइफ कुछ भी बनाती है उनके लिए खाने के लिए, तो वो बिना भूख लगाए अपने पति को देती हैं, लेकिन पति जो है उन्हें कृष्णा को सर्व करते हैं पहले, फिर पाते हैं। तो इस वाले केस में वाइफ भी शुद्ध होंगी? ओके जी गुरु ठीक जी। है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो होगा क्या, एक तो पत्नी निम्न धर्म का पालन कर रही है, ठीक,
अब निम्न धर्म पति का धर्म है, वो निम्न धर्म है, ठीक है, अच्छा पालन कर रही है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब तक उच्च धर्म ना पता हो, तब तक निम्न धर्म का पालन करना ही सर्वोच्च है। इज़ दिस क्लियर? जब तक ऊँचा धर्म ना पता हो, तब तक नीचा वाला धर्म का पालन करना ही, जो सबसे ऊँचा आप जानते हो, वही वही अच्छा है ना? तो जो जो इस बात को ना जाने कि हम सब कोई कृष्णा के अंश हैं और सेवा तो कृष्णा की ही करनी चाहिए, वो मात्र पति की सेवा करे, वो निम्न धर्म है, वो ही पालन कर रही है, वही बहुत अच्छा है। तो ये तो एक तो अपने धर्म का पालन कर रही है। दूसरा, अगर वो पति ना होकर के कोई और भी होता, सपोज़ करें भाई होता, चाचा होता, मामा होता, काका होता, कोई और होता, परंतु वो उसकी सेवा कर रही है, तो भी अज्ञात स्वीकृति तो आती-आती, ठीक है? कोई भगवत भक्त है, आप उनकी, या फिर कोई एक फ्रेंड ही होता, ठीक है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई भगवत भक्त है, ठीक है, तो हम उनकी सेवा करने का प्रयास करें। हम लोग वैष्णव की सेवा करने का हम लोगों का लक्ष्य है ना? तो अगर हम उन वैष्णव की सेवा कर दें, कोई एक वैष्णव है, उनकी सेवा कर दें, हम उनको जानते भी नहीं हैं, परंतु उनकी सेवा कर रहे हैं, मात्र उनकी सेवा कर रहे हैं, तो इससे भी अज्ञात स्वीकृति आएगी। आएगी, आएगी, है ना? इससे भी अज्ञात स्वीकृति आएगी। हम उनको जानते भी नहीं है, इनडायरेक्टली भी सेवा कर रहे हैं, तो भी आएगा। तो ये तो एक धर्म का पालन कर ही रही हैं। अगर वो पत्नी है, ठीक है, पति को अगर सेवा कर रही है, तो धर्म का पालन कर ही रही है। परंतु अगर धर्म नहीं भी बनता, तब भी अज्ञानता में भी अगर किसी भगवत भक्त की सेवा कर रहा है, ठीक है, तो भी अज्ञात स्वीकृति है, ठीक है। देखिए क्या है, एक और जिज्ञासा था और मैं उस जिज्ञासा को जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया, मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ। देखिए क्या है, हम लोगों को गलत का संग नहीं करना है, असत का संग नहीं करना है। अगर असत का संग कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारे साथ कोई अहित होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप टेररिस्ट के साथ घूम रहे हैं और पुलिस आई और पकड़ करके आपको भी मारने लग गई। गलती किसकी है? गलती आपकी है, क्योंकि आप टेररिस्ट का संग कर रहे थे, ठीक है? तो आप गलत का संग कीजिएगा तो आपका अहित ही होगा। आप ऐसा मत सोचिए हम तो निर्दोष थे। नहीं, आपने तभी कर लिया जब आप गलत का संग कर रहे थे, ठीक है? तो ये है। तो गलत का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ठीक है, कभी-कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम ना चाहते हुए भी गलत का संग कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए, इससे क्या है, इससे शिक्षा लीजिए। अगर ना चाहते हुए भी हम गलत कर रहे हैं, तो इससे शिक्षा लीजिए और इससे 2 शिक्षा लेनी चाहिए। पहला कि हम भौतिक जगत में आकर के जो बद्ध जीव का प्रवृत्ति होता है, ना चाहते हुए भी गलती करना, ठीक है? तो ये समझिए कि देखिए हम कैसा घटिया जगह है, जहाँ पे हम ना चाहते हुए हम गलत-गलत कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो एक ये, और दूसरा प्रयास कीजिए कि अगली बार नहीं हो, है ना? प्रयास कीजिए कि हम में और शुद्धता आ जाए। देखिए वापस से वही बात, आप ये निम्न धर्म का पालन कर रहे थे, अगर आप कोई ऊँचे धर्म में स्थित होते, तो आपको ये निम्न धर्म का पालन नहीं करना था, कोई और आपके लिए कार्य कर देता। अगर आप किसी का संग कर रहे हैं, ठीक है? परंतु इसके विपरीत आप क्या करते? आप कोई ऊँचे धर्म में स्थित होते, कोई ऊँचा कार्य करते रहते, तो क्या होता? कोई और आपके लिए काम करके ले आता ना, तो आपको निम्न धर्म का पालन नहीं करना था, ठीक है? ओके, चलिए, आई होप आई एक्सप्लेन्ड। ये समझ नहीं आया क्या? देखिए, क्या है, आप कोई एक स्थिति में हैं, अभी कोई भी एक स्थिति में है, अगर आप ऊँचे वाली अवस्था में होते, चलिए छोड़िए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, उल्टा तरीके से समझाएँगे तो अच्छे से समझ आए। अगर सपोज़ कीजिए आप बहुत बड़े कंपनी में, बहुत बड़े जॉब पे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होते, तो आपको इनका संग करने की आवश्यकता थी? आप कार से जाते या फिर ड्राइवर को भेज देते या फिर किसी को भेज देते, आ जाता सामान। कुछ काम करना था ना, ऐसे ही आ जाता। अगर आप ऊँचे अवस्था में होते, तो नीचे वाली अवस्था का पालन नहीं करना पड़ता ना।
क्योंकि आप ऊँचे वाले अवस्था में नहीं है, उसीलिए आपको नीचे वाले लोगों का संग करना पड़ता है। तो आप ऊँचे वाले अवस्था में क्यों नहीं जाते? ऊँचा कार्य क्यों नहीं करते? तो निम्न का संग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ऊँचा अवस्था में नहीं है। ऊँचा काम कीजिए, ठीक है? ऊँचा कार्य कीजिए। ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, कभी-कभी हम ज़्यादा कॉशियसली कुछ कार्य करना चाहते हैं ताकि गलतियाँ ना हो, तो और ज़्यादा गलतियाँ होने लग जाती है अननोइंगली। क्या ये सच में ऐसा होता है या इल्यूज़न है? अ, देखिए क्या होता है, ये फ़ियर साइकोसिस है। अ, हमको डर डर, घबराहट लगता है ना? अ, हमको एक्चुअली में कभी ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमसे गलती ना हो। ये प्रयास मत कीजिए। आप कृष्णा और गुरु पे डिपेंड होइए। आपको तो पता ही है, आप तो स्वीकारती ही हैं, परंतु आप कृष्णा और गुरु पे डिपेंड रहिए और कृष्णा और गुरु के प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमसे गलती होगी या नहीं होगी। हम तो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे गलती ना हो। परंतु अगर भगवान चाहते हैं कि हमसे त्रुटि हो तो ठीक है। हम फिर भी प्रयास करेंगे। फिर भी प्रयास करेंगे। अब बताइए आप अपने प्रयास को सुदृढ़ कैसे कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? प्रयास तो आप पहले से भी कर ही रहे हैं। अब कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? हमारी जिज्ञासा इस पे होनी चाहिए। देखिए, फ़ोकस इस पे होना चाहिए हम क्या और अच्छा कार्य कर सकते हैं। फ़ोकस ये नहीं होना चाहिए कि गलती कैसे नहीं हो। सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? फ़ोकस इस पे नहीं होना चाहिए कैसे गलती नहीं हो। अपूर्ण इंद्रियाँ हैं, गलतियाँ तो होंगी। आप ये बताइए आप उसका और अच्छा चेक कैसे कर सकते हैं? और अच्छा प्रयास कैसे कर सकते हैं? आप अपने में और बेटर क्या कर सकते हैं? आप अपने सिस्टम को और बेटर कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप को और बेटर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो हमको ये जानने का प्रयास करना चाहिए और धीरे-धीरे क्या होगा कि अगर हम ये जानने का प्रयास करेंगे और यही तो हमारा स्थिति है ना, इस भौतिक जगत में आकर के हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे। तो हमको ये जानने का अगर हम और भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? हम तो सेवा नहीं कर पा रहे, हम और कैसे कर सकते हैं? और अच्छे से कैसे कर सकते हैं? अभी भी गलती हो रही है, अभी भी गलती हो रही है। अपूर्ण इंद्रियाँ गलती तो हो रही है, परंतु और अच्छे से कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप को देखिए कि हम अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे, पर और अच्छे से कैसे करें? फ़ोकस तो इस पे होना चाहिए कि हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए और अच्छे से कार्य कैसे करें। और जब ये करते रहेंगे, भगवान भी आपका हृदय देख रहे हैं ना। भगवान आपके हृदय देख रहे हैं, आप हमेशा क्या चाह रही हैं? हम और अच्छे से कैसे करें, और अच्छे से। तो भगवान बोलेंगे, "अरे! तुमसे ये भौतिक जगत में अच्छा नहीं होगा, चलो आ जाओ मेरे लोक आ जाओ। हैं? यहाँ पे तुम अच्छे से काम करोगी।" ठीक है? इस भौतिक जगत में तो अपूर्ण इंद्रियाँ हैं। अपूर्ण इंद्रियों के साथ क्या अच्छा काम होगा। चलो मेरे लोक आ जाओ। मेरे लोक आ जाओगे तो फिर अच्छे से काम करोगे। है ना? तो अगर हमारा हृदय शुद्ध होगा, तब जाकर के हमें भगवत धाम जाने का अवसर मिलेगा। परंतु हमारा प्रयास ये होना चाहिए हम और अच्छे से भगवान की सेवा कैसे करें। ठीक है? हमको डर नहीं लगना चाहिए कि हमसे गलती होगी। ठीक है? ये सत्य है कि हमसे गलती हो रहा है, तो हम और अच्छा क्या करें? हैं? क्या होता है, कभी-कभी हम इस डर से ही आसक्त हो जाते हैं। हम इस डर से आसक्त हो जाते हैं कि हमसे गलती होगी। बहुत लोग कार्य इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनको डर से बड़ा आसक्ति है। इस डर से बड़ा आसक्ति है, हमसे गलतियाँ हो जाएगी जी। अरे गलतियाँ होंगी, तो मत कीजिए ना और हो रही हैं, तो फिर चेक कीजिए और बेटर करने का कोशिश कीजिए। कार्य न करना कार्य न करना, ये कोई अ, आंसर नहीं हो सकता। यस, हुँ? या डरना कोई एक आंसर नहीं हो सकता। यस, समझ आ रहा है? हुँ, अच्छा है, अच्छा है। डर लगना वो खराब नहीं है, परंतु डर के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको डर से कोई ना पॉज़िटिवली ना नेगेटिवली इम्पैक्ट होना चाहिए। हमको अपना काम पे फ़ोकस करना चाहिए। हम डर से जीत थोड़ी ना सकते हैं। हम कार्य कर सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में अपना निर्धारित कर्तव्य करना है। तो हम निर्धारित कर्तव्य कर सकते हैं ना, हमको उस पे फ़ोकस करना चाहिए। ठीक है? ओके। हुँ, हुँ।
अगर सच में होता है तो क्या करें कि गलतियाँ सच में कम कर कर सकें? आई होप आई आंसर्ड, काइंडली करेक्ट मी इफ यू सो विश। आई होप मैंने आंसर कर दिया। प्रभु जी, अगर किसी माता को नाम जप कोई प्रायोरिटी देना चाहिए या माता और पिता का धर्म का पालन करना चाहिए और उनकी ज़रूरतों को प्रोवाइड करते रहना चाहिए? अगर किसी माता को नाम जप को कोई प्रायोरिटी देना चाहिए या माता और पिता के धर्म, देखिए क्या है, सर्वोच्च धर्म तो यही है कि हमको भगवान की सेवा करनी है। पर हमको इस प्रकार से करनी है, आप ये मत समझ लीजिए कि आप उस सर्वोच्च स्तर पे पहुँच गए हैं, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा बात है, ये जिज्ञासा बहुत अच्छा है। हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपना निम्न धर्म जो भी है, उसको अधिक से अधिक कितने निम्न धर्म को पालन कर सकते हैं। सर्वोच्च धर्म के लिए हर एक निम्न धर्म छोड़ देंगे। परंतु जैसे सपोज़ करें, हमको अ, कार्य मिला है, जैसे अब आपको एक एग्ज़ाम्पल, बस एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहे हैं। सपोज़ कीजिए 1000 यूनिट भक्ति का लाभ हो रहा है, ठीक है? 1000 यूनिट, कुछ कार्य करना, 1000 यूनिट भक्ति का लाभ, उसके लिए 1.5 घंटा काम करना था। तो हमने 1 घंटा 25 मिनट कार्य किया और 1000 यूनिट भक्ति का लाभ हो गया, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। अब क्या है, ये तो उच्च धर्म था। निम्न धर्म, इससे निम्न धर्म क्या था हमारे लिए? हम कुछ काम करने के लिए हमको किसी ने बोला था, अगर हम वो काम कर देते तो 10 यूनिट भक्ति का लाभ होता। अब वो काम हमारे लिए 15 मिनट का था। अब 1 घंटा 25 मिनट में वो कार्य हो गया और अभी अगर आप कार्य करेंगे तो 15 मिनट का कार्य कर सकते हैं। अभी वो 15 मिनट का कार्य कर सकते हैं। तो आप 10 यूनिट भी भक्ति का लाभ क्यों छोड़ रहे हैं जी? आप वो भी कार्य कीजिए ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो सर्वोच्च धर्म है उसका तो पालन कीजिए ही कीजिए, परंतु अगर निम्न धर्म का भी पालन कर सकते हैं उसके साथ तो बिल्कुल करना चाहिए। अब बात कैसा है, जब यहाँ पे घर परिवार का माता-पिता का इसका बात, देखिए क्या है, जो आवश्यकता है वो प्रदान कर दीजिए, परंतु अनासक्त होकर के। लोग क्या होता है, हम देखते हैं, घर परिवार में सुबह से रात तक उलझे रहता है। मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? हम बहुत सारी माताओं को देखते हैं, घर में 2 या 3 लोग या 4 लोग रहेंगे और उसमें सुबह से रात तक कार्य कर रहे हैं। पता चल रहा है काम करने वाली बाई भी आ रही है और ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। हम सुबह से रात तक उसी में लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? क्यों लगे हुए हैं? पता नहीं। क्या कर रहे हैं? पता नहीं। बस हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं जी ऐसा? तो ऐसा मत कीजिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे ही करते हैं। सुबह से रात तक लगे हुए हैं। अरे! इतना ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो आप छोटा घर में रह लीजिए। इतना ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो आपका जो एक्स्ट्रा वाला रूम है उसको बंद करके रहिए, उसमें मत जाया कीजिए। इतना ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो किचन को छोटा कर लीजिए। किचन में उतना सामान तो आप बनाते नहीं हैं, छोटा कर लीजिए। आपको जो आवश्यकता है वो ऊपर रख लीजिए, बाकी साइड हटा दीजिए। नहीं, बड़ा सारा चौड़ा बना करके एक आलीशान सा कुछ बनाएँगे या फिर हम कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से सुबह से रात तक हम उसी में उलझे रहेंगे। रात को थक-हार के सोएँगे। ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या कर कर दिए हैं। और घर में रह रहे हैं 2 लोग, घर में रह रहे 3 लोग। अरे! घर में अगर 2 घंटा भी काम कर लें तो काम हो जाएगा, पर ना, हम तो सुबह से रात तक काम करेंगे। मुझे भी इन सब से निकलना है। हाँ, सुबह से रात तक काम करना है। अरे कीजिए, कार्य कीजिए, हैं? जैसे सब्ज़ी काटना भी है ना माताओं के लिए बड़ा काम। एक स्लाइसर भी आता है, ठीक है? वो देखिए अगर कोई अच्छा मिल जाए तो वो स्लाइसर यूज़ किया कीजिए। फटाफट सब्ज़ी काट लीजिए। अगर किसी को उसमें भी कष्ट होता है, हैं? जितना आसानी से कार्य हो सकता है उतना जल्दी कीजिए। शिला प्रभुपाद ने क्या बताया? शिला प्रभुपाद ने बताया है हमें भौतिक कार्य जल्दी से जल्दी समाप्त करके सारा समय कृष्ण के लिए उपयोग करना चाहिए।
यस, जब घर पर गेस्ट आते हैं 4-5 दिन के लिए, तब भी जप नहीं हो पाता। एकदम गलत है। प्लीज़ सॉरी, सॉरी मैं कान पकड़ रहा हूँ। सॉरी, आप गेस्ट को लात मार के निकाल दीजिए अगर ऐसा है तो। मैं चला करके यही शब्द बोलना चाहता हूँ। मैं चला करके यही शब्द बोलना चाहता हूँ। आप क्यों ऐसे गेस्ट को एंटरटेन करते हैं? ये कोई गेस्ट नहीं है, ये माया है। आप क्यों नाम जप नहीं करते? कोई भी आए, हमको नाम जप तो करना ही करना है। आप बिल्कुल इसको एक्सेप्ट मत कीजिए कि हम नाम जप नहीं करेंगे। हम कृष्णा को छोड़ देंगे क्या? कोई आया हो या ना आया हो। मत एंटरटेन कीजिए, मत बुलाया कीजिए या फिर आप भाग जाइए कहीं पे। ऐसे भी देखिए प्लीज़, प्लीज़ अन्यथा मत लीजिए। 50 साल के बाद हम लोगों को वानप्रस्थ जाना होता है। हम लोग तो आसक्त रहते हैं, हम लोग तो छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, वो बात अलग है। ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति किसी भी स्थिति में गड़बड़ानी नहीं चाहिए। सारा कार्य कीजिए अप्रभावित होकर के। अगर भक्ति ही प्रभावित हो रही है तो आप कार्य क्या कर रहे हैं? आप माया के एजेंट की तरह कार्य कर रहे हैं। सॉरी, मेरे को मालूम है माताजी बहुत अच्छी भक्त हैं। प्रभु जी भी बहुत अच्छा भक्त है। और मैं चला करके स्ट्रांगली इसलिए बोलना चाहता हूँ, गलती से भी इसको एक्सेप्ट मत कर लीजिए। आप माया की एजेंट की तरह कार्य कर रहे हैं। माया का एजेंट क्या होगा? माया का एजेंट होगा जो भक्ति नहीं करता। माया कृष्णा को याद थोड़ी ना करती। आप भी कृष्णा को याद करना छोड़ दिए। नहीं होना चाहिए। हैं? जी लोग पकड़े रहते हैं एक दूसरे को भौतिकता में। अब पकड़े रहते हैं तो आप सुबह उठ जाइए, रात को जल्दी सो जाइए, बोल दीजिए कि हम तो मेरा सिर दर्द कर रहा है, दोपहर में सोने लग जाइए। अरे सोने के बहाने आप अपने रूम में जाइए, नाम जप कीजिए। कुछ भी करके हमको अपना नाम जप तो करना है। कुछ भी करके हमको श्रवण तो करना है। अरे जिनको हमारे साथ रहना रहे, नहीं रहना है कोई बात नहीं। हम भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। और जिनका परिवार इतना स्ट्रॉन्ग है ना, जिनका मैं तो एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ गिरधारी प्रभु जी और सरिता माता जी दोनों भक्त है ना, आपको कुछ भी हो जाए, प्रलय भी आ जाए, आपको भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। और गिरधारी प्रभु जी से और इंस्ट्रक्शन दिलवा दिया कीजिए कि उनका इंस्ट्रक्शन है। गिरधारी प्रभु जी बोलते हैं कि हमको सल्ला माला तो जपना ही है। आप उनसे बुलवा दीजिए कि हम नाम जप नहीं करेंगे, तब हम नहीं करेंगे। और गिरधारी प्रभु जी से बोल दीजिए, हम बोल देते हैं कि इंस्ट्रक्शन दे दें कि हमेशा सल्ला माला तो जपना। ठीक है। लोग तो ऐसे ही हैं कि पकड़ करके हमको जो भक्ति खुद नहीं करते तो हमको भी नहीं करने देना चाहते। कोई भी आए, कुछ भी होए, हमको अपना नाम जप करना है, हमको अपना श्रवण करना है। हम आपके साथ बाकी समय बिताने के लिए तैयार हैं, परंतु ये तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये तो कुछ भी हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे। है ना? ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिनके घर में लोग भगवत भक्त नहीं है उनके लिए कठिनाई है। पर जिनके घर में पति-पत्नी या फिर पत्नी और बच्चे अगर सब भगवत भक्त हैं, ठीक है? या 2 भगवत भक्त हैं, पत्नी और बच्चे भी भगवत भक्त हैं ना, उनको भी सहारा होना चाहिए, एक-दूसरे का सहारा है। देखिए हम तो छोड़ नहीं सकते, ये नहीं छोड़ सकते। समझिए, मैं तो बार-बार बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ है वो कर लीजिए। सर्वश्रेष्ठ वो है क्या? उनकी सेवा कर लेंगे तो कोई प्रसन्न हो गया आज तक? प्रसन्न हो गया है। आप कीजिए ना सेवा, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। आप कीजिए सेवा, परंतु नाम जप का समय सेवा नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बोले ना सुबह 5 बजे ही हमको कुछ खाने को चाहिए, ठीक है आप बना दीजिए। उसके बाद आप बोलिए ठीक है आपको 5 बजे बनाना है, हमने 5 बजे बना दिया। अब मेरा 1 घंटा, 1.5 घंटा मेरा है, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और अगर फिर भी डिस्टर्ब करता है, चले जाइए मॉर्निंग वॉक पे, बाहर घर से निकल जाइए, 1 घंटा नाम जप करके आ जाइए। फिर दोपहर को, शाम को कभी निकल जाइए। कुछ भी हो जाए, हम नाम जप नहीं छोड़ेंगे। हुँ? कुछ लोग इस बात का उदाहरण देते हैं। किस बात का उदाहरण देते हैं?
हरे कृष्णा प्रभु जी रामायण सीरियल में जो पुराना वाला है, एक माता अनुसुईया सीता माता को कहती है कि पति की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या गलत दिखाया गया है प्रभु जी? ऐसा अ, या सच में ऐसा है? देखिए, बिल्कुल सही है, परंतु कब है? जब अगला भगवत भक्त हो तो। हम भगवत भक्त की सेवा कर सकते हैं। पत्नियों के लिए पति का धर्म पालन करना ही सर्वोच्च है। अब देखिए, बाकियों के लिए कैसा है, सपोज़ कीजिए बाकी बाकी जनता की बात करें। आप लोग तो भगवत भक्त हैं, परंतु अगर भगवत भक्त नहीं हो कोई भगवत भक्त नहीं हो, उसके लिए तो सर्वोच्च यही है ना कि पति का धर्म, नीचे वाला धर्म पालन कर लो। उच्च धर्म जब पता ही नहीं है, तो निम्न धर्म का पालन कर लो, यही ना ऊँचा है। जिसको नहीं पता हो, परंतु कोई भगवान के प्रेम में लिप्त हो, उसके लिए तो सर्वोच्च धर्म यही है। उसके लिए सर्वोच्च धर्म यही है। ठीक है? तो कोई भी गेस्ट आए, आप देखिए, कोई भी अतिथि आ रहा है, हमको लात मारना नहीं है। वैसे ही मतलब चला करके स्ट्रांगली इसलिए बोले क्योंकि आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए। पर हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमारी भक्ति में आँच नहीं आना चाहिए। ठीक है? ऐसी सिचुएशन में मैं मन में जप शुरू रखता है, कोशिश तो रहती है पूरी करने की। नहीं, नहीं, आप गिरधारी प्रभु जी से इंस्ट्रक्शन ले लीजिए। अब मैं बोल देता हूँ गिरधारी प्रभु जी। देखिए, आपको यही है ना, पति का धर्म पति का धर्म ऊँचा होता है। लोग यही जानना चाहता है ना। कम से कम आपके तो प्रभु भगवत भक्त हैं, है ना? तो हम उनसे इंस्ट्रक्शन दिलवा देते हैं। हैं? आप सुल्ला माला तो नाम जप कीजिएगा ही कीजिएगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। वो तो धर्म का फिर पालन कीजिएगा। हैं? इतना कीजिए। ठीक है। बाकियों के लिए भी देखिए क्या है, ये सब है ना, ये सब निम्न धर्म है, ठीक है? नीचे वाला धर्म है। ऊँचा वाला धर्म हमेशा ही भगवान की सेवा होती है, ठीक है? ओके। कुछ लोग इस बात का उदाहरण देते हैं, ओके। तो यही है कि जन सामान्य के लिए, बाकी लोगों के लिए या जो भगवत भक्त नहीं है, इनफैक्ट मालूम है क्या? शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों से अपेक्षित नहीं है कि वो भगवत भक्त बन जाए। स्त्रियों से ये अपेक्षित ही नहीं है। स्त्रियों को शास्त्र ही कहाँ पता है? कौन बताता है आपको शास्त्र? गुरुकुल में जाने का अवसर मिलता है? शास्त्र पढ़ने का अवसर मिलता है? शास्त्र किससे पता चलता है? पिता से, पति से, पुत्र से। और जब ये तीनों ही निष्क्रिय हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? गुरु से। गुरु भी पिता समान होता है, तो गुरु से। तो शास्त्र भी किससे पता चल रहा है? पिता से नहीं बताते, पति से नहीं बताते, पुत्र से नहीं बताते। पुत्र को पिता पति को ही नहीं पता है, तो पुत्र को कहाँ से पता होगा? किससे पता चल रहा है? किससे पता चल रहा है? गुरु से। यही पिता बचा सकता है और कोई नहीं बचाएगा। यही बचा सकता है। तो ठीक है, अब आप ऐसे देख लीजिए कि पिता से ही पता चल रहा है। देखिए, आध्यात्मिक गुरु कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी दिखाई दे रहा हो, हैं? गुरु तत्व तो एक ही है। गुरु तत्व तो ये एक ही है। और आध्यात्मिक गुरु पिता समान होता है। पिता ही होता है, शास्त्र के अनुसार पिता ही होता है। द्विजा इसीलिए बोलते हैं, दूसरा जन्म हुआ। जो भगवत भक्त होते हैं उसको द्विजा बोलते हैं, जिसका दूसरा जन्म हो गया। तो पिता का आज्ञा है, पिता का आज्ञा के आगे तो किसी का नहीं चलता। अगर पिता का आज्ञा मिल गया, उसके आगे तो किसी का नहीं चलता, हैं? सरिता माता जी जैसा एग्जाम्पल मैं बताऊँ, तो पिता के आज्ञा के आगे पति का भी नहीं चलता। पति भी पिता का सम्मान करेंगे, नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा ना। यही है, ठीक है। देखिए, पता होना चाहिए कि कौन सही है ना? हर किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए।
परंतु जो सही है ना, उसके साथ हमेशा ही चलना चाहिए। कोई भी परिस्थिति ऐसी हो जाए, हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर कोई स्थिति हो जाए, और मैं इसीलिए बोलता हूँ परमिशन लिया कीजिए। कोई स्थिति हो जाए, आप परमिशन ले लेके आप थोड़ा-सा भी इधर-उधर कुछ करना हो, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, प्रज्ञा माता जी अभी कुछ दिनों से ढंग से क्लासेस नहीं जॉइन कर रही थी। उन्होंने परमिशन ली। ठीक है, मैं खुश तो नहीं था। इनफैक्ट आज ही मैंने बताया, आपका कृत्य बहुत खराब था। ठीक है, परंतु वो परमिशन लेकर के कार्य किए। ठीक है, तो खुश नहीं था, परंतु फिर भी स्वीकार्य है। तो क्या होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनमें शुद्धता आएगी। परंतु कोई इस प्रकार से परमिशन ही ना ले, ठीक है? तो क्या करेगा, कुछ भी मनगढ़ंत कुछ भी करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? सुधार करने का कोई प्रयास ही नहीं करेगा। आज हमारी ये स्थिति हो गई, हम ये करेंगे, अब मेरी ये स्थिति हो गई, हम ये करेंगे। रोकने वाला कौन है? हमको जो मन करेगा हम वो करेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं होती भक्ति, ऐसे नहीं होती। फिर शुद्धता आएगी नहीं ना, फिर तो आप अपनी स्थितियाँ बता रहे हैं। फिर शुद्धता के लिए कार्य थोड़ी ना कर रहे हैं। जो बता रहे थे, जो भी आपकी स्थिति है उसे सुधार, सुधार, सुधार करने का प्रयास, वो तो आप करिएगा नहीं ना। हर बार यही बोलिएगा, अगली बार भी यही स्थिति हो गई, अगली बार भी यही स्थिति होगी, अगली बार भी यही स्थिति होगी। फिर सुधार कब होगा? फिर भक्ति कब होगी? फिर शुद्ध प्रेम कब होगा? शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति, शुद्ध चाहिए ना, अशुद्धि नहीं चाहिए। तो जब तक सुधार नहीं होगा तब तक अशुद्धि कहाँ से जाएगी? मलिन अवस्था से शुद्ध अवस्था कैसे पहुँचेंगे? सुधार तो होना है, होना है ना? यही है। ठीक है? प्लीज़, अगर किसी को मेरी बातें बहुत हार्श लगी हो, कभी-कभी मैं बहुत हार्शली बोल देता हूँ, ठीक है? मेरा कोई हृदय नहीं है, मैं किसी को निम्न नहीं जानता और मैं किसी को निम्न नहीं जानना चाहता। मेरे लिए कृष्णा सर्वोच्च है, बस इतना ही, ठीक है? ना तो मैं किसी के परिवार को या किसी को भी नीचा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, सर्वोच्च कृष्ण है, बस इतना ही, ठीक है? तो प्लीज़ कोई बुरा मत माना कीजिए, ठीक है? घर परिवार के लिए बोल देते हैं। अभी मैंने जैसे बोल दिया, ये मेरा हृदय बोल रहा था, मैं मेरे को ऐसे ही बोलना आता है। जो भी हमको कृष्णा से दूर करे उसे लात मार दें। तो ऐसा नहीं है मैं उनको नीचा बता रहा हूँ या उनका मान नहीं कीजिए, परंतु ठीक है, सर्वोच्च कृष्ण है, इस बात को मत भूलिए, ठीक है? कोई भी परिस्थिति हो जाए, उसको मत भूलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित। हरे कृष्ण।